तो वेलकम प्यारे बच्चों रिलैक्स मैथ्स में। तो इस लेक्चर में आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का सम नंबर 7th 8th 9th और 10th। इसमें जो बच्चों 7 सम है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एग्जाम में आपको कम से कम 3 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ग्राफ प्लॉटिंग वाला सम आपको पता आता ही आता है। सो देखते हैं आपको क्या बोला। ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, जो फॉलोइंग इक्वेशन उनका आपने ग्राफ प्लॉट करना है। एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप एंड इंटरसेप्ट, आपने इनके स्लोप और इंटरसेप्ट भी पता करने। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट द वाई एक्सिस। अगर तो मैं बताऊंगा आपको कैसे आपने करना है। ग्राफ पे प्लॉट करके आपने सीधा आंसर बता देना है या इनको इक्वेट करके बताना है। चलो देखते हैं, लेट्स मूव टू द सम। इसका फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो प्रॉपर वे में लिखना है जैसे आपने एग्जाम में लिखना है। पहले फॉर ग्राफ, अगर 5 मार्क्स में आए तो ग्राफ के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स आपको चाहिए। तो मिनिमम आपको चाहिए 2 पॉइंट्स। क्यों 2 चाहिए? एक होगा तो उसमें पॉइंट में इनफाइनाइट लाइन क्या कर सकती हैं, पास कर सकती हैं। तो x आप 0 रखो, x को आपने 0 रखा तो 3 इंटू 0 प्लस 4, तो कितना आ गया 4। y उसके बाद x रखो 1 रखा माइनस 3 इंटू 1 ऐसे लिख लो, माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, तो ये आपका कितना आ गया -3 प्लस 4, तो ये आ गया 1। x1 और y 1। सबसे पहले आपको बोला कि इसका ग्राफ प्लॉट करो, तो उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट के लिए आपको क्या चाहिए, एक ग्राफ पेपर चाहिए, वो आप ले सकते हो, नहीं तो आप जो आपके पास नोटबुक है उसी पे कर सकते हो। दिस इज योर 0 पॉजिटिव x नेगेटिव x पॉजिटिव y और नेगेटिव y। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बॉक्स देखो, इसमें x की पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, +1 है, तो आप इधर लिख लो +1। तो ये हो गया x एक्सिस पे +1, नेगेटिव वैल्यू तो कोई नहीं है उसको छोड़ दो। y एक्सिस पे देखो कितनी है, 1 2 3 और 4, तो y एक्सिस पे 1 2 3 4, तो ये हो गया। अभी प्लॉट करना है इसको, तो x0 और y4। फर्स्ट पॉइंट क्या x0 कहाँ पे होगा, y एक्सिस पे, तो y4 कहाँ पे होगा, ये आ गया आपका। सेकंड है x1 y1, एक साइड x देखना और y1 y एक्सिस पे देखो, x एक्सिस पे x, तो ये आ गया आपके 2 पॉइंट्स। अब इनको ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद आप इनको नेम दे दो, तो ये होगा आपका नाम A, इसको रख लो B। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, इसका ग्राफ प्लॉट। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट भी पता करने हैं। फॉर स्लोप और इंटरसेप्ट के लिए कौन सी फॉर्म, इसी को बोलते हैं y इज इक्वल टू ax प्लस b। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब आप 11th क्लास में स्ट्रेट लाइंस पढ़ोगे उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे इसमें। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होना चाहिए, और इंटरसेप्ट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म। पर उसके लिए साथ में कंडीशन है, जो आपका y होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, उसका मल्टीपल 1। देयरफॉर स्लोप क्या आ गई आपकी, स्लोप आ गई, इक्वेशन क्या थी आपकी -3x प्लस 4। तो यहाँ पे a कितना है आपका, स्लोप आई बच्चों -3, और इंटरसेप्ट क्या आया आपका, इंटरसेप्ट आ गया कांस्टेंट टर्म डेट इज 4। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपको पूछा है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन कट। तो यहाँ पे आपके 2 पार्ट्स बनते हैं। 2 पार्ट कैसे, अगर तो आपको ग्राफिकली बोला है, अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया, ये देखो ग्राफ प्लॉट किया ना, तो ग्राफ से क्या आएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से आपका क्या आया बच्चे, ग्राफ पे ये देखो, ये जो ए पॉइंट है वो किस पे, एक्स एक्सिस पे है, तो ये कहाँ पे था, ये पॉइंट ए, और ये के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके, क्या बोला उन्होंने, वेयर कट द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कट करेगी तो एक्स क्या होगा, 0 होगा, यही बोला उन्होंने। फाइंड द, फिर से देखो यार, वेयर द लाइन्स कट द वाई एक्सिस। सिर्फ हमें कौन से पॉइंट चाहिए, वाई एक्सिस पे चाहिए, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो होगा नहीं, तो वाई एक्सिस पे देखो लाइन कहाँ पे कट कर रही है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। तो ये कौन सा पॉइंट आ रहा है आपका, वाई एक्सिस पे एक्स तो 0 हो जाएगा और वाई कितना हो जाएगा आपका 4। ये ग्राफिकली आप अगर सीधा ग्राफ प्लॉट करके आपने बताना है तो आपने ऐसे ही लिखना है। तो स्टेप काउंट कर लो, 1 ग्राफ 2 3 4, ये 4 या 5। अगर दूसरा पॉइंट पूछा ऑन एक्स एक्सिस, ये पूछा नहीं है वैसे, ऑन एक्स एक्सिस अगर पूछा तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, 0 और 1
0, x पहले आएगा। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा, अगर आपसे पूछ लें कि ग्राफ नहीं प्लॉट करना, फिर आपने कैसे इसको सोल्व करके दें, फिर आपने देखना है व्हेन लाइन कट्स वाई एक्सिस, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -3 इंटू 0 प्लस 4। तो y कितना आ जाएगा बच्चे, 0 4। ये हो गया आपका। तो अगर आपको बोला हो कि व्हेन लाइन कट x एक्सिस, तो उसमें क्या होगा, y0 ऐसे कर सकते हो। एक बार फिर से देख लो प्रॉपर वे में। तो आपको क्या बोला है, पहले लाइन दी है -3x + 4, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने में आप सीधी वैल्यू निकाल सकते हो, अगर कर सकते हो, नहीं तो वैल्यू पुट करके निकालो। x 0 आया तो y कितना हो गया 4, x 1 रखा तो y कितना आ गया 1। फिर ग्राफ प्लॉट किया, उसके बाद आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। तो डेट इज y इज इक्वल टू ax प्लस बी, यही दिया है। तो ये आपका कितना हो गया -3, b कितना हो गया आपका 4, स्लोप 3 होगी और इंटरसेप्ट कितना आ गया आपका 4 आ गया। उसके बाद अगर ग्राफ से ही आपने बताना कि ये लाइन कहाँ पे कट कर रही है, तो y एक्सिस पे x 0 ले लो, तो y कितना हो गया 4। क्लियर हो गया ये। उस बाद मूव टू द नेक्स्ट पार्ट इसका। तो इसमें भी इसका क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना। तो ग्राफ प्लॉटिंग के लिए पहले इसका आप टेबल बना लो। टेबल आप बनाओ तो ये देखो, पहले राइट हैंड साइड में क्या है, y डिपेंड कर रहा है x पे, x 0 रखो, x 0 रखा, x 0 रखा तो 2y कितना हो गया आपका, 2y हो गया 7, और y बच्चे आपका कितना हो गया 7/2, डेट इज इक्वल टू 3.5। तो ये आ गया 3.5। उसके बाद x क्या रखो, -1 रख लो। -1 रखोगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। तो 2y कितना हो गया 4 × -1 + 7, तो ये कितना हो गया 2y इज इक्वल टू -4 + 7। तो y कितना आ गया 3/2 और y आपका आ गया 1.5। ठीक, तो आपने x क्या रखा था यहाँ पे -1, तो y आया 1.5। आप पॉजिटिव भी रख सकते हो, उसमें क्या आना था, फिर 1 रखते तो 7 + 1 11, तो वो 5.5 आना था। ये हो गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ग्राफ प्लॉट के लिए पॉजिटिव वैल्यू देखो y की 3.5 है, x नेगेटिव कितना -1, तो उसको ऐसे लिख लो। तो y ये हो गया 0, ये पॉजिटिव x, ये आपकी नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y और ये पॉजिटिव y। तो y कितना 4, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। x नेगेटिव -1, तो ये आएगा -1। पॉजिटिव नहीं है तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, फर्स्ट पॉइंट था x 0 y 3.5, तो कहाँ आएगा x 0 y 3.5 का ही हाफ में आएगा। क्योंकि जब आप बच्चे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करोगे तो वहाँ उसके 10 पार्ट्स होंगे दिए गए, तो 10 में इन टर्म्स ऑफ 5 करना थोड़ा आसान हो जाता है, टूट जाता है ना। उसके बाद ये पॉइंट आ गया आपका 3.45 यहाँ पे। उसके बाद x -1 y 1.5, तो x आपने नेगेटिव साइड लेना और y आपने क्या लेना बच्चे, y आपने लेना 1.5, तो ये इधर इसके सामने और ये इसके सामने कहाँ आएगा, यहीं कहीं पे आएगा। ठीक, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इसकी कहाँ पे आएगी, ग्राफ पेपर पे जाओ तो इसको अपलोड करो ऐसे, इसका नाम रख दो कोई। ये हो गया a आपका, ये हो गया आपका b रख दो। अब इनके कोऑर्डिनेट ढूंढो। अगर ग्राफ से देखना है तो ऑन, फिर भी दो तरीके हैं, ग्राफिकली आपने देखना ऑन ग्राफ। तो y एक्सिस कहाँ पे कट कर रही है बच्चे, y एक्सिस कर रही है x 0, तो x 0 होगा तो y कौन सा होगा फिर 3.5। अगर पुट करके देखना, पुट करके देख सकते हो। पहले इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट लिख लेते हैं। तो इसकी स्लोप क्या आएगी, स्लोप इसकी क्या है, स्लोप के लिए आपको क्या चाहिए, y यूनिट चाहिए, मींस आपको चाहिए 2y + 4x + 7, सॉरी, और y इज इक्वल टू कितना हो गया 4/2x + 7/2, तो y आ गया आपका 2x + 7/2। तो स्लोप क्या आ गई, स्लोप आ गई 2, a2 हो गया। इंटरसेप्ट क्या आ गया आपका b, मैं सीधा लिख देता हूँ 7/2, आप लिख लेना इंटरसेप्ट 3। बाकी अगर आपने बोला, ये तो हो गया ग्राफिकली की पॉइंट कहाँ पे मिड, अगर लिखना तो आप लिख सकते हो व्हेन लाइन कट्स y एक्सिस। तो y एक्सिस पे बच्चों क्या होगा फिर x 0, तो फिर आएगा 2y 4 × 0 + 7, तो 2y इज इक्वल टू 7, तो y कितना आ जाएगा 3.5। आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर हो गया। व्हेन लाइन कट y एक्सिस, तो x क्या होगा 0, 2y इज इक्वल टू 4 + 0 + 7, तो y आपका ये 5 मार्क्स में।
तो देखते हैं इसी का थर्ड पार्ट, तो डेट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले इसका ग्राफ लोड करना है, वो देख लेते हैं। तो ग्राफ लोडिंग के लिए क्या करो, इसको ऐसे इसका टेबल बना लो। टेबल कर लिया इसका, ये ऐसे आ गया बेटा एक्स और वाई। अभी एक्स ज़ीरो रखो, एक्स ज़ीरो रखा, 6 इंटू ज़ीरो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 10। जो बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं वेल एंड गुड है, जो नहीं कर सकते सॉल्व वो करके देखना, ठीक है, एग्जाम में नहीं तो भूल जाओगे आप। तो y क्या होगा आपका माइनस 10/5 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या आ गया -2, ठीक, -2 आ रहा है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद इसको रखो क्या, अगर आप when x इज इक्वल टू -1 ऐसे भी लिख सकते हो। x को हमने रखा -1, तो ये कितना बन गया 5y इज इक्वल टू 6 इंटू -1 -10। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये हो गया -16। तो y आपका कितना आ गया -3.2 आ गया। ये कितना आ गया 3.2। अभी ग्राफ लोड कर लो। तो y आपका मैक्सिमम कितना 3.2 और x आपका नेगेटिव कितना है -1, तो y नीचे 2 है, तो 2 पॉइंट तक छोड़ के इसको लगा लो ऐसे। ये क्या हो गया आपका 0, ये प्लस x है, ये आपका -x है, ये प्लस y और ये -y है। तो x की मैक्सिमम वैल्यू 0 ही है, तो 0 रहने दो। नेगेटिव वैल्यू कितनी है -1 रखो आप। y की प्लस वैल्यू कितनी है 3.2, तो ये 4 तक जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ये 4 तक गया, क्योंकि 3.2 का टेबल हो जाएगा ना, अगर उसके 10 पार्ट मैंने कर दिए, इसको ऐसे देखो ग्राफ पेपर पे, अगर ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4, फिर 5 बड़ा, ऐसे 1 बड़ा होगा, फिर 6 7 8 9 10, तो 1 2, ये ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना आसान रहेगा ना आपका। तो उसके बाद x कितना -1, तो y 3.2 कहाँ पे आएगा, ये आ जाएगा लाइक पे। अभी इनको मिला दो। पहले क्या था, सॉरी x 0 और y -2 था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, सॉरी बच्चे। -1 -2, x 0 तो ये -2 यहीं पे आएगा। उसके बाद x -1, तो y 3.2, -1 लेना x इसके सामने आपने लेना 3.2, तो ये यहीं कहीं पे, तो ये हो गया इसका, आप ऐसे लिख सकते। क्लियर बच्चों, ठीक। तो इसका नाम दे दो कोई a, तो b, क्लियर। उसके बाद इसकी स्लोप इंटरसेप्ट लिखते हैं, 4 स्लोप इंटरसेप्ट। उसके लिए क्या होगा फिर हमारा, स्लोप इंटरसेप्ट के लिए 5y इज इक्वल टू 6x -10, तो y सिंगल चाहिए, तो y क्या हो जाएगा 6/5x -10/5 हो गया। तो ये कितना आ गया y इज इक्वल टू 6/5x, तो -2। देयरफॉर स्लोप क्या आ गई इसकी, स्लोप आ गई 6/5, जिसे आप a बोलते हो। और इंटरसेप्ट क्या आया आपका, इंटरसेप्ट आ गया -2, जिसे आप b बोलते हो, ठीक। तो इसका जो पॉइंट है कि जब ये लाइन y एक्सिस पे मीट करेगी, तो आपने खुद उसको निकालना। ये y एक्सिस पे मीट करेगी तो x 0 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ से ग्राफ से देखो y एक्सिस पे कहाँ पे मीट कर रही है, -2 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। क्लियर। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप नहीं है क्योंकि इसका ग्राफ नहीं बनता, बनता ग्राफ वैसे आपको बताता हूँ, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होती। देखते हैं कैसे। जैसे ग्राफ के लिए आपने x 0 रखा, जब भी ग्राफ लोड करना है तो आपको क्या होना चाहिए, कम से कम डिवीजन होनी चाहिए, वो प्रॉपर हो, ठीक है। अगर x 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 11, ऐसे ही आएगा। तो y कितना होएगा -11/3। 11/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 को 3 से डिवाइड करो, 3 3 या 9, उसके बाद 2 आ जाएगा, तो ये नॉन टर्मिनेट, हर बार 6 आता जाएगा, तो ये कितना -3.6 आएगा। ऊपर वैसे बाहर आएगा पर आपने ऐसे लिखना नहीं। क्लियर हो गया। उसके बाद आप रखो x1 रख लो, x1 रखा, आप ऐसे लिख लो प्रॉपर, व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो 3y कितना हो जाएगा आपका 6 × 1 -11, और 3y आपका 6 -11, तो 3y बच्चों कितना आ जाएगा -5, तो y कितना आएगा -5/3, और ये भी कितना 1.6 के करीब। क्यों, क्योंकि जब डिवाइड करोगे ऐसे, ये देखो
5 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 जा 3, 2 फिर 0, फिर कितना आएगा 666, तो ऐसे लिख लो -1.6। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो इसका ग्राफ, तो ग्राफ के लिए नेगेटिव साइड पे y है, तो नेगेटिव साइड के लिए आप थोड़ा ग्राफ ज़्यादा अपलोड कर लो और क्या, इसको ऐसे लिख लो, नेगेटिव साइड में ज़्यादा। तो क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं डेफिनेटली। ये पॉजिटिव x हो गया, ये नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y और ये नेगेटिव y। तो पॉजिटिव x कितना हमारा 1 ही है, नेगेटिव y 3.6 है, तो ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पॉइंट इज x 0 y -3 पॉइंट, तो ये इसी लाइन पे लाई करेगा, तो ये थोड़ा सा हाफ से ज़्यादा हो जाएगा। 3.6 कहाँ पे आएगा, 3.5 के बाद आएगा, 3.5 के बाद 3.6। उसके बाद x 1 है तो y कितना 1.6, तो ये भी हाफ के बाद कहीं थोड़ा सा। अब इन दोनों को मिलाओ, अब इन दोनों को मिलाने से आपको क्या आएगा, इनके नाम रख दो। ये y एक्सिस पे है तो इसका नाम रखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x 0 और y कितना हो गया -3.6 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट ढूंढो, आप कमेंट में बताना। तो नीचे देखो अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट, तो ये स्लोप इंटरसेप्ट बच्चे आपका कैसे आएगा, उसके लिए आपने क्या करना, 3y = 6x - 11। तो y क्या हो गया आपका 6x/3 - 11/3। तो y क्या आ गया आपका 2x - 11/3 आ गया। तो देयरफॉर स्लोप क्या होगी आपकी, स्लोप क्या होती है a, दैट इज 2। इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका b हो गया, एंड दैट इज -11/3। तो इसका लास्ट वर्ड ऑन y एक्सिस पे ये कहाँ मीट करेगा, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस लाइन कहाँ पे मीट कर रही है, y एक्सिस पे x तो 0 हो जाएगा, ग्राफिकली आप देखो -3.6 पे मीट करेगा। तो मूव टू द सम 8th। इसमें बोला इफ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट एज xk, जो आपको टेम्परेचर दिया है केल्विन में वो xk है, और फ़ारेनहीट में दिया वो yf। द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम इज टेम्परेचर गिवन बाय लीन, तो ये रिलेशन दिया y = 9/5 x - 273 + 32। ऐसा सम पहले भी किया था आपने। तो दो पार्ट्स हैं, पहले में आपको क्या पता करना, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहीट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन। पहले गिवन रिलेशन लिख लो जो आपके पास है, सॉरी द गिवन रिलेशन इज, क्या गिवन रिलेशन है, y = 9/5 x - 273 + 32। ये रिलेशन आपको क्या फाइंड आउट करना, फर्स्ट केस में आपने आप सीधा लिख लो, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहीट। गिवन क्या है आपको, y किस में है बच्चे, फिर से पढ़ो यार, y फ़ारेनहीट में है, x केल्विन, तो आपको x गिवन है, व्हेन x = आप डायरेक्टली ऐसे कितना 313, ओके। तो इसकी वैल्यू सीधे आप इसमें पुट कर दो, पुट दिस नंबर 1 रख लो, ये फर्स्ट का पार्ट है। सो 1 बिकम्स, जैसे मर्जी लिख लो, y की वैल्यू क्या आएगी आप ऐसे लिख लो, तो y कितना हो जाएगा 9/5, तो x कितना 313 - 273 + 32, तो y कितना हो गया 9/5, तो ये हो गया 313 माइनस, तो ये आ गया आपका 40 + 32 आ गया, और कितना हो गया ये आपका y 5 8 जा 40, तो 9 × 8 + 32, तो y कितना आ गया 72 + 32, इसको ऐड कर लो 104। तो y आपको किस में दिया है, फ़ारेनहीट में, तो इसको ऐसे लिख लो 1। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है इफ़ द टेम्परेचर इज, y गिवन आपको, y इज़ 158 फ़ारेनहीट, देयरफॉर फ्रॉम 1, वही लिख लो, देयरफॉर फ्रॉम 1, तो y वहाँ क्या आएगा 158, रिलेशन आपके पास क्या था, y = 9/5 x - 273 + 32, तो आपने क्या लिखा हुआ है 158
9/5 x माइनस 273 प्लस 32। तो चाहे आपके पास अभी दो मेथड है, इस 5 को इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इससे बेटर है कि आप 32 को इधर ले जाओ। तो व्हाट विल लेफ्ट विद 158 माइनस 32 और 9/5 x माइनस 273। तो 1 माइनस किया 58 में से 32, 8 माइनस 2 6 हो गया, 15 माइनस 3 कितना आ गया 12 आ गया। ये 9/5 x माइनस 273। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 126/9 और x माइनस 273। अभी सिंप्लीफाई कर लो इसको, 9 1 जा 9, 9 4 जा, तो ये आ गया आपका 70। तो x माइनस 273, तो x कितना हो गया, x हो गया 70 प्लस 273 दैट इज 343। ये आपको किस में दिया है, केल्विन में दिया। सो दिस इज योर आंसर। तो मूव टू द सम नंबर 9th बच्चों। तो 9th में देखते हैं आपको क्या बोला है। मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ। आपको बोला है द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्टेंस। असल में बच्चे ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, आपने बाद में पढ़ना। तो वर्क डन, मान लो ये कोई ब्लॉक है, इस साइड फोर्स लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, इधर ही होगी, तो डिस्टेंस भी ये इस साइड ही कवर करेगा, ठीक, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या बोला, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वर्क डन क्या हमारे पास W, तो वो किसके इक्वल है, फोर्स इंटू डिस्टेंस के, ये बोला आपको। एंड ड्रा इट्स ग्राफ बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 3 यूनिट। अभी फोर्स आपको दे दी, व्हेन F इज इक्वल टू 3, देयरफॉर वर्क क्या हो गया आपका 3D। तो दिस इज योर लीनियर रिलेशन। तो ये आपका क्या बन गया, लीनियर रिलेशन हो गया बच्चे। तो अभी आप इसने ग्राफ प्लॉट करना है। क्या बोला आपको, व्हाट इज उसके बाद आपको बोला है द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल इज 2 यूनिट। जब आपका डिस्टेंस 2 होगा तो वर्क डन कितना होगा, वेरीफाई बाय प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, ग्राफ प्लॉट पे करना। व्हेन d इज इक्वल टू 2, व्हेन d इज इक्वल टू 2, तो वर्क कितना होगा आपका 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 यूनिट। तो ये आपने बाय ग्राफिकली प्लॉट करना, ठीक है। तो ग्राफिकली के लिए, ग्राफिक प्लॉट करने के लिए आपको क्या चाहिए बच्चे, एक साइड वर्क रख लो, एक साइड आप क्या रखो, डिस्टेंस। ये आपकी इच्छा कि आपने इसको किधर रखना है, पॉजिटिव वर्क है तो ये पॉजिटिव x और पॉजिटिव y पे होगा, याद रखो। फिर से सुन लो, इधर 0 ले लेता हूँ, नेगेटिव एक्सिस नहीं, y एक्सिस नहीं लेता, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव y हो गया। फिर से सुनो, अगर वर्क पॉजिटिव है तो बच्चे डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में होगी, तो नेगेटिव नहीं। हाँ, 3 तरह का वर्क होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 भी होता है, ये पढ़ोगे आप। तो एक साइड आप ले लो डिस्टेंस, इस साइड आप क्या ले लो, डिस्टेंस ले लो, इस साइड आप क्या ले लो, वर्क ले लो। तो डिस्टेंस कितना है, 1 2 1 और 2, तो वर्क कितना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो जब डिस्टेंस 2 है तो वर्क कितना होगा आपका 6 होगा, तो पॉइंट ही आ गया। तो बाकी आपको पता है ये कौन सी फॉर्म है, y इज इक्वल टू ax वाली फॉर्म है, w इज इक्वल टू 3d है ना। तो 1.00 होगा, अगर x 0 होगा तो y भी 0, d 0 तो वर्क भी क्या 0। इन दोनों को आप क्या करो, मिला लो। मिलाने पर ये क्या है, ये देखो अभी ध्यान में, ग्राफिकली अभी मैंने शो कर दिया ना। व्हेन d कितना बचे आपका 2 है तो वर्क कितना, बस यही है, क्लियर। मूव टू द 10th में आपको क्या बोला है, 10th में आपको बोला बच्चे द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल px पासिस थ्रू द पॉइंट 1 5 and 3 1। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फाइंड द फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड द पॉलिनोमियल px। सेकंड बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट द x एक्सिस। ड्रा द ग्राफ ऑफ px एंड वेरीफाई योर आंसर। आपने इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है और
आंसर भी चेक करना है इसका। तो फर्स्ट क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, तो लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म है द लीनियर पॉलिनोमियल। अभी बुक के हिसाब से चलो तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज योर नंबर 1। तो केस 1 है व्हेन इट पासिस थ्रू, व्हेन इट पासिस थ्रू 1 5, तो जब x क्या 1 है तो y कितना होगा बच्चे 5 होगा। तो वैल्यू पुट करो 1 में, तो ऑर्डर पेयर पढ़ा अपने पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये x है ये y है, तो y 5 आ गया, गिवन है y तो उसको राइट हैंड साइड में लिख लो ऐसे। तो x कितना 1, तो ये क्या हो गया a प्लस बी, सो दिस इज नंबर। तो क्लियर, जब आपको गिवन हो राइट हैंड साइड तो ऐसे लिख लो, बाकी आप इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। सेकंड, व्हेन इट पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रहा है ये, सेकंड पॉइंट क्या आपका 3 और 11, तो आपके पास x कितना 3 है, y कितना 11, तो ये क्या बन जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 11, दिस इज नंबर 3। नाउ सोल्विंग 1 एंड सोल्विंग 2 एंड 2, जैसे मर्जी लिख लो, सोल्विंग 2 एंड 3, आप ऐसे लिखो सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, तब भी सेम मीनिंग है, कोई मार्क्स नहीं आपके कट होंगे। तो जो बड़ी वाली टर्म है उसको ऐसे लिख लो, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11, और सेकंड क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 5। फिर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, तो b के कोफिशिएंट क्या है सेम है 1 1 है, तो ये क्या हो गया b, इसके साइन चेंज कर दो, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, b कट, 3a माइनस a दैट इज 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 11 माइनस 5 6, सो ये कितना आ गया 6/2, सो यूर a इज 3 आ गया। उसके बाद आपको क्या पूछा, फाइंड द, हाँ पहले इक्वेशन बनानी है आपने, पुट a इज इक्वल टू 3 इन 2, तो 2 क्या है बच्चे हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 हो गया, तो a 3 प्लस b कितना आ गया 5, और b कितना आ गया बच्चे, b आ गया 5 माइनस 3 2 आ गया। देयरफॉर रिलेशन आपका क्या हो गया, देयरफॉर 1 बिकम्स, तो आपका 1 क्या था, तो आपका 1 था ये, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, वैल्यू पुट करो y, सो व्हाट इज ए आपका है 3x, b कितना आपका, हाँ सॉरी b मैंने गलत लिखा, b आपका 2 आना था, ठीक है, तो ये आ गया 5 माइनस 3 2 होता है, ये आपका आ गया रिलेशन। उसके बाद आपसे क्या पूछा, उसके बाद आपसे बच्चे पूछा है कि थर्ड पार्ट में, सॉरी सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स कट द एक्स एक्सिस। एक तो आप उसको ग्राफ से वेरीफाई कर सकते हो, तो दूसरा उसको ऐसे भी चेक कर सकते हो आप, व्हेन दिस लाइन कट द एक्सिस, दोनों एक्सिस आएंगी, एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे कट करेगा, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे हम, तो क्या 0 होगा, फिर देयरफॉर y 0 होगा, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और 3x क्या आ गया -2, तो x क्या हो गया -2/3, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे क्या होगा 2/3, और सेकंड क्या होगा 0। फिर इसका सब पार्ट, व्हेन इट कट्स y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या होगा x इज इक्वल टू 0 होगा, तो फिर क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा 2, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके 0 और 2। तो आपने ग्राफ भी इसका अपलोड करना है, तो ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए, इसी से आप ग्राफ अपलोड कर लो, ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक। तो ये हो गई आपकी एक्सिस, दोनों में देखो x क्या नेगेटिव है, -2/3 है और 0, दोनों में x एक नेगेटिव है, इसी से ग्राफ प्लॉट करेंगे ना। आप और भी पॉइंट ले सकते हो, पर y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है 2, तो मैक्सिमम कितनी आएगी 1 2 1 2, x नेगेटिव कितना, x नेगेटिव है -2/3, तो 0 और 1 के बीच ही में कहीं आएगा,
वन से छोटा हुआ ना, क्योंकि अगर 3/3 होगा तो फिर क्या होगा, -1, तो ये -1 से छोटा ही होगा ना ग्राफ। तो ये कहाँ पे आएगा, इसके नीचे कहीं आएगा। तो फर्स्ट क्या बोला आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट के x -2/3 0, तो ये पॉइंट कहीं यहीं आएगा क्योंकि यही हुआ ना इसके। उसके बाद आपको क्या बोला है 0 2, तो ये पॉइंट है। अगर इसका ग्राफ आप ऐसे प्लॉट करोगे तो ये इस फॉर्म में बनेगा। क्लियर हो गया। अभी देखो ग्राफिकली, तो ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे कर रहा हो, x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, -2/3 पे बच्चों। तो आई होप यू गेट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।